हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम लोग क्लास 7 के एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं जो हमें ये जानने को बताएगा कि कैसे कोई प्लांट्स अपना फूड्स को प्रिपेयर कर पाता है और कैसे कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो फूड्स को वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे वो एनिमल्स पे और प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड्स के लिए। तो ये सारे डाउट्स आज आपको इस फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 7 का है उसमें ये क्लियर हो जाएंगे। इस जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्लास 7 का, जिसका नाम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आपको इस बोर्ड पे कुछ दिख रहा होगा, है ना। मैंने बनाया ये फ्लो चार्ट्स। तो इससे अगर आप समझने का कोशिश करें तो आप 5 to 7 मिनट्स में आप इस चाहें तो इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं, अगर आपको हर टॉपिक के बारे में पता हो तो चलिए मैं आपको हर टॉपिक के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जानना है क्या कि प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन प्रोसेस क्या है और न्यूट्रिएंट्स कहेंगे किसे। क्योंकि हम लोग को पता है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। रूट्स है, स्टीम है, फ्रूट्स है, सीड्स है, फ्लावर है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स जब एक साथ फंक्शन करते हैं तब जाके प्लांट्स अपने आप को जीवित रख पाता है। जैसे एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए ये फूड्स ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, वैसे ही फूड्स प्लांट्स को भी रिक्वायर्ड है उसके ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारे को फूड्स रिक्वायर्ड है ग्रो करने के लिए। उसके उसका जो सेल्स, बॉडी का जो सेल्स वॉर्न आउट हो गया है, जो खराब पड़ गया है, उसको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, फिर रिप्रोडक्शंस के लिए फूड्स रिक्वायर्ड है। तो उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशंस कहेंगे जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशंस कहते हैं। समझ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस को ही, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स कहने कहने का मतलब हुआ फूड। तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड्स को ऑब्टेन करते हैं, उसी प्रोसेस को ही हम लोग न्यूट्रिशंस कहते हैं। न्यूट्रिशंस दो टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स भी होता है और न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स में भी होते हैं। तो एनिमल्स में भी न्यूट्रिशंस होता है और प्लांट्स में भी होते हैं। तो एनिमल्स का न्यूट्रिशंस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में और इस वीडियो में मैं आपको न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के ही बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स के बारे में अब जानते हैं। न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं, एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को देखते हैं। आपको पता होगा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं ना वो कलर में ग्रीन होते हैं। और ये ग्रीन कलर क्यों होता है? ये ग्रीन कलर इसलिए होता है कि प्लांट्स में ग्रीन सब्सटेंस, एक ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और जिस प्लांट्स में ये क्लोरोफिल होगा, उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाता है कि वो सनलाइट्स के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फूड्स को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सनलाइट्स की एनर्जी को ऑब्टेन करके फूड्स प्रिपेयर करते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहेंगे। ऐसे न्यूट्रिशंस को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहेंगे जिसमें सनलाइट से एनर्जी अब्जॉर्ब करके फूड्स प्रिपेयर किया जाता है बाय इट ओन सेल्फ, खुद से। ऐसे प्रोसेस को ही हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहेंगे। और ऐसे एनिमल्स जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस करते हैं उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। वो सारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल से क्या करते हैं? वो सनलाइट्स के एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड्स प्रिपेयर कर लेते हैं। कौन प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपलर सब्सटेंस से प्लांट्स फूड्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
अब ये फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फोटो दूसरा सिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है पुटिंग टुगेदर। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एक साथ आके तब क्या होते हैं, फूड्स प्रिपेयर करते हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जब एक साथ इन्वॉल्व होते हैं तब जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं और फूड्स बनते हैं। डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के कहने का मतलब हुआ वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड्स, सनलाइट्स, ये डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। ये जब एक साथ आते हैं तब जाके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जो फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है, अब उसके बारे में एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा कि हम ये प्लांट्स जो है ना सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से लेता है। अगर लेता कैसे है, आखिर प्लांट्स में ऐसा कौन सा जगह होता है जहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होते हैं? तो प्लांट्स के लिप्स में एक माइन्यूट ओपनिंग होल्स होते हैं जिसे स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज होते हैं जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। मतलब जो गैस को आना है, आपको पता होगा कौन गैस आता है और कौन गैस आता है। मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होते हैं और इमिट्स कौन करते हैं, ऑक्सीजन गैस को इमिट्स कर देता है प्लांट्स। तो ये स्टोमाटा के ओपन और क्लोज होने पे ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं। अब ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन होगा। क्योंकि जैसे ही लिप्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स, लिप्स के जो सेल्स होते हैं जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो स्टोमाटा के अराउंड में एक गार्ड सेल होता है, पी सेप्ट का एक गार्ड सेल होता है। वो गार्ड सेल स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के कारण बीच में एक गैप क्रिएट होता है, एक ओपनिंग स्पेस क्रिएट हो जाता है। वहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं और वाटर भी एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज में वाटर भी इवॉल्व होते हैं। अब वाटर जैसे ही निकलता है उस सेल से तो वो सेल क्या होता है, वो सेल के गार्ड सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं। श्रिंक करने के कारण उनके जो स्टोमाटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। तो इस कारण यहाँ ये स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सनलाइट्स। सनलाइट्स चूँकि प्लांट्स में क्लोरोफिल कंटेन करता है, जो भी प्लांट्स क्लोरोफिल कंटेन करेगा वो उसमें एक कैपेबिलिटी आ जाता है कि वो सनलाइट्स की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फूड्स प्रिपेयर कर ले। ठीक है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें एक कैपेबिलिटी है कि वो सनलाइट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, अपना फूड्स प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स के जो रूट सिस्टम होते हैं, प्लांट्स के जो रूट सिस्टम होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, ये एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे जाता है, रूट से जैसे ही एब्जॉर्ब होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जाइलम कहा जाता है। वो जाइलम ही क्या करता है, ये रूट्स और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स ट्रांसमिट कर देता है, सेंड कर देता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस में फूड्स जो प्रिपेयर्ड होते हैं उस फूड्स को हम लोग स्टार्च कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ, अब उसके लिप्स में फूड बना, उस फूड्स को स्टार्च कहा जाता है। वो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है। वो स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स बने और इसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी बनता है। बनाना था तो कार्बोहाइड्रेट्स, लेकिन इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, वो है वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। जो कि ऑक्सीजन गैस बहुत एसेंशियल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो ये बाई प्रोडक्ट बने वाटर एंड ऑक्सीजन। जो फूड्स बने, जो स्टार्च बना, जो कार्बोहाइड्रेट्स बना लिप्स में, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स कैसे जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स के थ्रू जाता है जिसे फिल्म कहा जाता है। जिसे फिल्म कहा जाता है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ट्रांसमिट होता है लिप से। ठीक है, फिल्म के थ्रू। अब हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखते हैं अब हम लोग क्या, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आपको ये बहुत आश्चर्य होगा, अराउंड में तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं, या कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जहाँ वो ग्रो करते हैं वो बहुत हार्श वेदर कंडीशन होता है, जहाँ इनफ सनलाइट से उनको नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए, प्लांट नहीं तो एनिमल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसा न्यूट्रिशंस
जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशंस के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए प्लांट या एनिमल सोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिशंस को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिशंस को हम लोग क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को जो एनिमल्स फॉलो करता है, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को फॉलो करेगा, उसे हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स, जितने ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जितने भी एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे, वो सारे हेटरोट्रॉप्स हैं। अब ये हेटरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशंस को जो कुछ एनिमल्स फॉलो करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चूँकि ये प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस जो प्लांट्स में होते हैं, अब उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस प्लांट्स में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा सेपोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेपोट्रॉपिक प्लांट्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशंस के लिए डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे एनिमल्स को सेपोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहेंगे? सेपोट्रॉप्स। जो डेड, ऐसे प्लांट्स जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होंगे, ऐसे प्लांट्स को हम लोग सेपोट्रॉप्स कहेंगे। ये सेपोरोफाइटिक प्लांट कहेंगे। और इस प्रोसेस से जो प्लांट्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को हम लोग सेपोरोफाइटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सेपोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऐसे प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, इंडियन पाइप हुआ, कोरल रूट हुआ। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो डेड और डिकिंग प्लांट और एनिमल से फूड्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है। दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहां उनको नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स जो होता है ना, वो फुलफिल नहीं हो पाता है। जहां उनको नाइट्रोजन जो जो एक एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं फूड्स के ग्रो करने के लिए, वो उसको नहीं मिल पाता है। तो इस नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट पे, एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और ऐसे प्लांट्स को ही हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। मतलब वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को ट्रैप करे और कंज्यूम कर जाए, ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं पीचर प्लांट्स, शंड्यू प्लांट्स, ब्लैडर वोट और वेनस फ्लाई ट्रैप। ये सारे इसके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने अट्रैक्टिव कलर से, ऑर्डर से, सेंट से। और जैसे ही इंसेक्ट इस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के कांटेक्ट में आता है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एक्टिवेट हो जाता है और उसे ट्रैप करके कंज्यूम कर जाता है। तब जाके ये अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाता है। ठीक है। अब हम लोग पैरासाइट प्लांट देखते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अपने फूड्स को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और वो मतलब दूसरे प्लांट्स के फूड से अपने फूड्स को ऑब्टेन करते हैं। उस पर एक एग्जांपल है कसकटा। कसकटा को डॉटर भी कहा जाता है। पैरासाइट्स प्लांट कुछ पार्शियल होते हैं और कुछ कंप्लीटली होते हैं। मतलब ये प्लांट्स का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल जब नहीं होता है, तो दूसरे प्लांट से अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। उस प्लांट्स के चारों ओर क्या हो जाता है? घेर लेते हैं एक अपने रूट सिस्टम से, और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे कसकटा और डॉटर, इसी को डॉटर भी कहा जाता है। ये पार्शियल पैरासाइट होते हैं। कुछ पैरासाइट्स पार्शियल होते हैं और कुछ कंप्लीटली पैरासाइट्स होते हैं। तो पार्शियल पैरासाइट्स में क्लोरोफिल होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स उनका जो पूरा नहीं हो पाता है, तब वो दूसरे प्लांट से अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। जिनमें एक एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं तो वो मिस्टिलिटो एक ऐसे पैरासाइट्स प्लांट्स का एग्जांपल है जो ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण। ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं तो ये कलर ग्रीन होते हैं। अब क्लोरोफिल के कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, फूड्स प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरा नहीं हो पाते, जैसे वाटर एंड मिनरल्स इनको नहीं मिल पाता, तो ये दूसरे प्लांट से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे जो डॉटर और कस्कटा लिखा हुआ है, ये कम्प्लीटली पैरासाइट्स हैं। मतलब ये ग्रीन कलर के होता ही नहीं है, क्लोरोफिल इनमें नहीं होता है, क्लोरोफिल इस प्लांट्स में नहीं होता है, तो ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स पे। ठीक है ना। अपने रूट्स को मॉडिफाइड करके
उसके चारों ओर उसको होल्ड कर लेते हैं, उससे अपने फूड्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, न्यूट्रिशन उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। ये पैरासाइट्स प्लांट जो होते हैं, जिस प्लांट से फूड्स को ऑब्टेन करते हैं उस प्लांट्स को होस्ट प्लांट कहा जाता है। जिस प्लांट से ये फूड्स को ऑब्टेन किया जाएगा उस प्लांट को होस्ट प्लांट कहा जाता है। होस्ट प्लांट को ये हार्म करता है, उसको डैमेज करता है। ये पैरासाइट्स प्लांट है ना, होस्ट प्लांट्स को डैमेज करता है, उसको हार्म करता है। आपको पता होगा दुनिया के सबसे बड़ा फ्लावर्स राफ्लेशिया है, जो इंडोनेशिया में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है वो राफ्लेशिया। इतना बड़ा फ्लावर होने के बाद भी वो कम्प्लीटली पैरासाइट्स है, वो भी दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट देखते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशन है, ऐसा म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिटेड करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। एक दूसरे को हानि नहीं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा उसे सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है। उसे सिम्बायोटिक प्लांट्स कहा जाता है, जिसमें लिकेंस एक सिम्बायोटिक प्लांट्स है। लिकेंस में दो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एल्गा होता है, दूसरा फंजाई होता है। एल्गा कलर में ग्रीन होता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और जो फंजाई है वो एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये जो एल्गा है वो फंजाई को फूड्स सेंड किया, प्रोवाइड किया, और जो फंजाई है एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप के तहत ये दोनों रहते हैं। इसी रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप का। जैसा कि पैरासाइट्स में आपको देखते हैं, पैरासाइट्स प्लांट होस्ट प्लांट को डैमेज करता है, हार्म करता है, लेकिन सिम्बायोटिक प्लांट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिटेड करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं और फूड और शेल्टर को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप लोग समझ गए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को देखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कोई टॉपिक देखेंगे। ओके।